और भोपाल से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां राजधानी में बच्चों की कब्रें मिलने से सनसनी फैल गई है। कोलार ग्रीन हिल्स के सामने मिली बच्चों की कब्र। मौके पर पहुंचा नगर निगम का अमला, कोलार पुलिस को सूचना दी गई है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, बच्चों की कब्र मिली है, ऐसे में पुलिस को सूचना भी दे दी गई है, क्या जांच में सामने आया फिलहाल? देखिए, ये पूरा मामला कोलार इलाके का मामला है। कोलार जिसे कि भोपाल का एक उपनगर भी कहा जाता है, और कोलार के जैसे ही सर्वधर्म का एक पुल है, उससे एंट्री करते से ही लेफ्ट में सागर ग्रीन हिल्स नाम की एक पहाड़ी है जिसपे कि मकान बने काफी आलीशान। उसके सामने कलियासोत नदी है, वहां के ग्रीन बेल्ट है पूरा, उसका इलाके का ये मामला है। यहाँ पे 2 से 3 ऐसी कब्रें मिली हैं जो कि बच्चों की बताई जा रही है, और कुछ पे जो मार्क लगे हुए हैं या ताजा ताजा उस पे पत्थर लगाए गए हैं, जो ऐसा लग रहा है कि पिछले 2-3 दिनों में लगाए गए हैं। और ये पूरा इलाका जिस यहाँ पे ये कब्रें मिली हैं, ये पूरा ग्रीन बेल्ट का इलाका है। कलियासोत नदी का ये ग्रीन बेल्ट है, और कलियासोत नदी के आसपास निर्माण की अनुमति नगर निगम की भी नहीं है, और एनजीटी भी यहाँ कई बार जो भवन बने हैं नियमों के विरुद्ध उसको नोटिस दे चुका है। तो ये पूरा मामला कलियासोत नदी के पास का मामला है, कोलार इलाके का मामला है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ पत्थर लगे हुए हैं, इन पत्थर के नीचे कब्रें बनी हुई हैं, और इन कब्रों के ऊपर अगर हम बात करें तो यहाँ के कुछ स्थानीय नागरिकों ने जब इसे देखा तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे पिछले 2-3 दिनों से इस तरह की चीजें देखी जा रही हैं, और लगातार 2 से 3 कब्रें यहाँ पे हम आपको बताने की पूरी कोशिश करते हैं कि जो ताजा कब्र बनी है उसमें यहाँ साफ लिखा है तेजो त्यागी, और इस पे बकायदा एक नाम का पट्टिका लगाई गई है। ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा ये जो लाल कपड़ा है, यहाँ कुछ हार पड़े हैं, इसी तरह के हार वहाँ भी पड़े हैं, और इस तरह की कब्रें केवल यहाँ पे 1-2 नहीं है बल्कि 2 से भी ज्यादा हैं, जिसे स्थानीय नागरिक ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और ये इस पत्थर को देख के लगता है कि ये हाल ही में लगाया गया पत्थर है, जिसपे तेजो त्यागी लिखा हुआ है। बर्थ की डेट भी लिखी हुई है और डेथ की डेट भी लिखी हुई है। तो ये पत्थर बिल्कुल ताजा पत्थर लग रहा है, जिसे ये पिछले 2-3 दिन में लगाया हुआ ऐसा प्रतीत हो रहा है। और हम इनसे ही बात करते हैं। आप ये बताइए पूरा मामला क्या है और कब आपको पता चला? ये मुझे आज लोगों द्वारा सूचना मिली। ये एक कलियासोत का एक ग्रीन बेल्ट है, और यहाँ हम लोगों का निवास है, और यहाँ काफ़ी लोग रहते हैं। और तकरीबन आप मतलब 15 से 20 साल पहले यहाँ पे बच्चे गाड़े जाते थे बहुत, जब यहाँ जंगल था। लेकिन ये सब चीज़ें जब रहवासी हो गई तो बंद हो गई। कल ये चीज़ सामने आई तो बात ये है कि एक तो बच्चों से जुड़ी चीज़, और फिर इसकी एक जो होती है पूरी सरकार द्वारा व्यवस्थित शमशान होता है या जो भी होता है। अब सबसे बड़ी चीज़ ये कि जब यह बोर्ड लगा, हमने देखा है, हमें 2-3 चीज़ें मिली। कहीं ऐसा तो नहीं कोई अपराध हो रहा हो बच्चों वाला, तो हमने शासन प्रशासन को इसकी खबर भी दी थी। टीआई साहब को फोन लगाया था, उन्होंने उठाया नहीं। 1 घंटे पहले थाना कोलार को भी दे दी थी। नगर निगम एचओ भी यहाँ आए थे मौके पर, उनको भी दिखा दी। क्योंकि ये जी, आपको क्या लगता है ये कब्रें जो मिली हैं, क्या कहना चाहिए? ये इलीगल तरीके में यहाँ जो है वो बच्चों का गाड़ा जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे होंगे अब ये तो, और एक से ज्यादा हैं, ज्यादा 2 उधर भी हैं, उधर भी हैं, उधर भी हैं, करीब 4-5 हैं। और ऐसा लग रहा है कि ये अभी हाल ही में 2-3 दिन में 2 दिन पुरानी घटना है, और भी हैं, हम ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, देखते हैं और कितनी और मिलती हैं यहाँ पे। अब तो आपने देखा कि ये यहाँ के नागरिक थे, इनका साफ कहना है कि अभी यहाँ 2 से 3 इस तरह की कब्रें मिली है, जिन्हें बच्चों की कब्रें बताया जा रहा है। नगर निगम को सूचना दी गई है, नगर निगम की टीम भी आ चुकी है, और पुलिस को सूचना देने के बाद अभी पुलिस यहाँ नहीं पहुंची है, लेकिन ये इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस पहुंचे और उसके बाद इस पूरे मामले की जाँच की है कि ये किसने बनाया, क्यों बनाया है, और क्या ये किसी साजिश का हिस्सा या जमीन पे कब्जा करने का हिस्सा या और कुछ तो नहीं है। जबकि ये पूरी जमीन कलियासोत नदी के पास है और ग्रीन बेल्ट की जमीन है। बिल्कुल अनिरुद्ध, कितना समय हो गया है कब्र बनाए हुए, क्योंकि पुलिस को भी सूचना दे दी गई है। आज पुलिस अभी मौके पर नहीं पहुंची है, लेकिन मौके पर जब भी पहुंचेगी तो जांच जरूर की जाएगी। लेकिन आप वहां पर मौके पर मौजूद है, ऐसे में जानने की कोशिश कीजिए कि कब्रों को बनाए हुए कितना समय हो गया। हम यहीं कुछ नागरिक हैं, उनसे पूछते हैं। आपने ये जब देखा तो क्या लगता है आपको? ये हाल ही में ऐसा लग रहा है बिल्कुल ताज़ा बनाया गया? परसों इस पे ये लगाई गई है, और ये तख्ती जो लगाई गई है तेजो त्यागी नाम से,
ये परसों ही लगाई गई है और ऐसी ये 4-5 और ऐसी दिख रही हैं जो समाधि हैं जो बच्चों की हैं और इसको कब्रिस्तान का न रूप देते हुए एक बच्चों की समाधि कौन सी समाज कौन सी धर्म है इस पे विषय नहीं है। और ये पुलिस प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है, नगर निगम को भी AHO आए महोदय उनने भी अपने उच्च अधिकारियों को ये सूचना दे दी गई है। आगे भविष्य में क्या है, कब किसी को कोई मार के हत्या करके गाड़ दिया जाए इसका ध्यान रखते हुए ये कब्रें यहाँ मिल रही हैं, तो आपको लगता है कुछ हिंदू मुस्लिम या त्योहार का मौसम चल रहा है तो इसकी साजिश तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि हिंदू मुस्लिम का सब्जेक्ट है ही नहीं। ये बच्चों की वो है, बच्चों को गाड़ने का वो है, बाकी कुछ ऐसा नहीं है। ये कब्रिस्तान का रूप दे ही नहीं, कब्रिस्तान नाम मत दो इसको, ये बच्चों को गाड़ने की जगह। जबकि शासन ने पूर्व से निर्धारित किया सनखेड़ी में जो शमशान घाट है उसमें बच्चों को पीछे गाड़ने की व्यवस्था की गई है, तो फिर उसको वहां पे करना चाहिए और शासन को ध्यान देना चाहिए। इसको ये इन कब्रें यहाँ पे जो मिली हैं, कुत्ते या कोई जानवर वगैरह के खोदने के कोई प्रमाण या निशान मिले आपको? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पक्की की हुई है, वो पक्की बना दी है और नेम प्लेट लगी है, इसका मतलब वो जानबूझ के कुछ किया गया हुआ है। तो आपने देखा, ये तो यहाँ के स्थानीय नागरिक, इनका साफ कहना है कि ये पक्की मतलब जो गड्ढे में कब्रें बनाई गई है उसको पक्का सीमेंटेड कर दिया गया है, जिससे कि किसी जानवर ने या किसी अन्य किसी व्यक्ति ने इन्हें न खुदाई की है और न ही इनके अंदर से कुछ चीज़ बाहर आई है, लेकिन इन पे बाकायदा चादर चढ़ाई जा रही है, हार फूल चढ़े हुए हैं और नेम प्लेट लगाई गई है। इसके अलावा कुछ चादर जैसे ही, कंबल जैसे कुछ पदार्थ भी पड़े और 3 से ज़्यादा कब्रें इस तरह की यहाँ पे कलियासोत नदी के पास, जो कि कोलार ग्रीन हिल्स के सामने है, मिली है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी है और आसपास के ये काफी पॉश इलाका है, रहवासी इलाका है। लोगों में इसको लेकर पूरा भय व्यक्त है और वे इंतजार कर रहे हैं कि कब पुलिस आए और इस पूरे मामले की जांच करे कि ये क्या है और क्यों हुआ है। हालांकि अब देखने वाली बात होगी पुलिस मौके पर पहुंचे कि जांच में क्या कुछ सामने आता है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।